नया टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोई कुछ भी बता सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में? कुछ भी बोलिए। क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कुछ भी हल्का फुल्का सा। बताओ भाई, कोई आदमी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ भी। जैसे आप हमको बिल दिए कि बैंक से लेकर पहले फाइन कर देंगे, एक्सचेंज बिल को चेक करके वो कैश ले सकते हैं। बिल, हाँ कह रहे हो, सही कह रहे हो। उसी को थोड़ा सा हम अपने तरीके से कहते हैं। किसी को बिल देना मतलब क्या है? देखो, एक होता है कि अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा तो मैं उसको क्या दूंगा? पैसे। अगर पैसा नहीं देना है तो आप क्या दोगे उसको? प्रॉमिस। किस चीज का प्रॉमिस? कि आगे चल के पैसा दे देंगे। बट हो सकता है अगले को ये जो क्या कहोगे, ओरल प्रॉमिस है, इस पे यकीन नहीं है। आपने बोल तो दिया, क्या बोल दिया? जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए तो सर ने आपसे क्या कहा? बेटे पढ़ाई अच्छी लगी? आप कहते हो हाँ सर पढ़ाई तो बहुत सही है। एसी वेसी पंखा किसी से कोई शिकायत? कहते हैं नहीं सर वो सभी बहुत बढ़िया है। तो कहते हैं फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है ना, थोड़ा दान दहेज का बात हो जाए। आप कहते हैं सर वो तो बाद में, वो अभी नहीं, वो बाद में। ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना शादी वादी में भी लड़के वालों को यकीन नहीं होता। क्या यकीन नहीं होता? एक बार शादी हो गई, मतलब जो यूजुअली चल रहा है, आप नहीं देना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो नॉर्मली लोग करते हैं, क्या आपको मालूम है ये जो लड़के वाले क्या बोलते हैं? जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक फेरे नहीं। लड़का फेरा लेगा ही नहीं, लड़का बैठा रहेगा एक जगह पे। आप कैश सारा गिन के रख दो, उसके बाद लड़का उठेगा और फेरे लेना। और आजकल तो कभी कभी क्या होता है ना, लड़का कम जिद करता है, लड़की खुद ज्यादा जिद करती है। पापा आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे? हैं? दोस्तों के बीच में क्या बोलूंगी, क्या लेके आई हूं मैं अपने घर से? तो उसको भी अलग उसका चल रहा है डिमांड, ये चाहिए। लड़के वाले कह रहे हमें नहीं चाहिए, लड़की कहती आपको नहीं चाहिए होगा, हमको तो चाहिए। हाँ वो होता है, या तो इधर से चाहिए उधर से चाहिए, खैर वॉटेवर। अभी देखो क्या है, लड़की के पापा ने क्या बोल दिया कि ठीक है समझिए हम पैसे दे देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन जो लड़के के पापा हैं वो इनको भी अच्छे से जानते हैं क्या? और आपको मालूम है ना, शादी के दिन से ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से झगड़े चालू। कोई शादी आपने आज तक अटेंड करी है जिसमें किसी न किसी ने या तो लड़की वालों से या लड़के वालों से झगड़ा चालू नहीं किया हो? कोई नहीं होगा ना, तो एक लड़के का फूफा जरूर होगा, जिसको या बुआ होगी या फूफा होगा, कोई होगा जरूर, या मामा होगा, कोई तो होगा जिसको इंतजाम में दिक्कत आएगी, जिसको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे समझी मिलन हुआ, हमसे क्यों नहीं हुआ? वो अलग परेशान, मुंह फुला के बैठा हुआ है। और लड़ाइयां भाई साहब उसी दिन से लड़ाइयां चालू। तो एक बात बताइए, शादी वादी हो गई, लड़की को भी हमने क्या कर दिया? विदा कर दिया। उसके बाद अगर लड़की वाले क्या बोलेंगे, अब हम नहीं देते पैसे, क्या कर लोगे? तो आप क्या कर लेंगे बताइए? क्या ही कर लेंगे? वापस रिटर्न तो नहीं कर देंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वैसे ही बहु रिटर्न, ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो लड़के वाले क्या बोलते हैं कि भाई हमें तो चाहिए क्या? पैसे, पूरे पैसे। अब अगर आप पैसे उस समय देन एंड देयर नहीं दे पा रहे हो तो क्या देंगे आप? वचन देंगे। वचन दो प्रकार का हो सकता है, क्या क्या? ओरल भी हो सकता है। अगर ओरल नहीं माने अगला कि भाई आपके बात का क्या भरोसा, आप पलट गए तो रिटर्न वचन दे दीजिए। ये रिटर्न वचन जो है ना, रिटर्न प्रॉमिस कुछ नहीं है, बल्कि इसी का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यही रिटर्न प्रॉमिस। तो अब चलो यहां तक तो सारी बातें होंगी, ये सब बात भूल जाना। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें से भी ये सब बात काट देना, ठीक है? बिल्कुल एकदम समाज के खिलाफ है ये वाली बात जितनी भी हुई। लेकिन अभी बात समझिए, सपोज करिए यहाँ पर एक मिस्टर सेलर है, इनका नाम क्या है? मिस्टर एस, मिस्टर सेलर। और यहाँ पे एक है मिस्टर बायर, मिस्टर बायर। ओके सर, इन्होंने इसको सामान बेचा। क्या बेचा सर? कुछ भी, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी बेचा, क्या फर्क पड़ता है? हम आपको या तो गुड्स बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे या एसेट बेचेंगे, यही सब बिक्री होती है। और क्या बिक्री होता है? तो सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, ओके। बदले में बायर इसको क्या देगा बताओ? या तो अभी हाथ के हाथ पैसे दे दे, कैश, चेक,
बैंक बैंक कुछ भी दे दे, समझे। अगर इसके पास अभी नहीं है तो ये देगा प्रॉमिस। इसको क्या प्रॉमिस देगा सर, कि मैं आपको आज न कल 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में मैं आपको पैसे जरूर दूंगा। नहीं, लौटा दूंगा इसको नहीं बोलते, लौटाना तो होता है कि मैंने आपसे पैसे लिए वो लौटाऊंगा, मैंने मैं आपको दे दूंगा पैसे, ठीक है। बट ये मिस्टर सेलर बोलता है हम तो आपको जानते भी नहीं, या जानते हैं तो अच्छे से नहीं जानते, क्या गारंटी है कि आप पैसे दोगे ही? इस बात की क्या गारंटी है? कहता है सही बात है, गारंटी तो कोई नहीं है। तो कहता है एक काम करो, ये प्रॉमिस किसी काम का नहीं, हमें कौन सा प्रॉमिस चाहिए बताइए, एक कागज पे लिख के दो, और स्टैम्प पेपर पे बनता है ये, एक कागज पे लिख के दो। क्या कागज पे लिख के दो, कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में आप मेरे को ये पैसे दोगे। जब बायर ये लिख के दे देता है तो सेलर इसको अपने पास तिजोरी में बंद करके रख लेता है। बताओ ये सेलर के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो गई कि नहीं? क्योंकि ये गया Yes, तो sir. उसके पैसे गए। ये पैसा तो नहीं है लेकिन पैसे से कम भी नहीं है, पैसा तो नहीं है लेकिन पैसे से कम भी नहीं है ये। अच्छा 2-3 महीने बाद क्या होगा बताना जरा। फिर वो तो कैश में इसको कन्वर्ट अपन हो बोल जाएगा। देते हैं, है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। 2-3 महीने बाद क्या होगा, सेलर इसी बिल को लेकर के जाएगा किसके पास, कहेगा याद बायर है, के पास। क्या तुम्हें याद है? कहेगा हाँ मुझे याद है। पहले तो बोलेगा नहीं याद नहीं है, हम आपके हैं कौन, नहीं याद है। कहेगा कोई बात नहीं, आपको मेरी शक्ल याद नहीं, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी नीयत बताता है, लेकिन इस पे आपके सिग्नेचर हैं, साइन है आपका, और मजाक नहीं है, स्टाम्प पेपर पे ये बना हुआ है। सादा कागज पे बनाओगे, फिर कल को झगड़ा हो गया तो फिर आपस में झोटा झोटी चलेगा, फिर अदालत आपकी मदद नहीं करेगी। अदालत आपकी मदद क्यों करेगी, कहेगी तुमने हमें इन्वॉल्व किया, बताओ तुमने हमें इन्वॉल्व किया। कल को मान लो किसी से आपकी शादी हो गई और उस शादी में आपके मम्मी पापा भी हैं, उनके मम्मी पापा भी हैं, है ना, बाराती वराती भी खाने पहुंचे हुए हैं, पंडित भी है, अग्नि के फेरे भी हैं। अब मान लो झगड़ा होगा तो आप किसी को भी कोस सकते हो, अपने में बात, तुम ही ने कराई थी शादी, रास्ते चलते वो पंडित मिल गया उसको भी पकड़ के धो देगा, तुम ही ने मंत्र पढ़े थे। भाई आपने उसको पार्टी बनाया तभी ना, जो आपकी शादी में भोज खा के गए हैं, कोई भी मिल जाए उसको धो देना, तू भी खा के गया था इसको भी धोना। लेकिन अगर मान लो आपने भाग के और कोर्ट मैरिज कर लिया या कुछ भी इस तरह का, नहीं कोर्ट मैरिज में भी कोई ना कोई तो होता है, कोर्ट वाले लोग होते हैं, फिर उनको धोना। अभी नहीं, ये सोचो आपने कोर्ट मैरिज कर लिया और कल को कुछ पंगा पड़ गया, ठीक है, कि आप मम्मी पापा को कुछ बोल पाएंगे? मम्मी तुम्हारी वजह से, मम्मी कहेगी चुप, एकदम चुप, मेरी वजह से क्या है, तूने बताया तो है नहीं। तुमने 2 महीने बाद आके तुमने क्या होता है, मम्मी मैंने जरा सी शादी कर ली, और उसके बाद तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे झगड़े में हम फंसे, हम नहीं फंसते, तुमको जो करना है करो, बात समझ रहे हैं। तो अगर आपने किसी को बिल दिया, देखो ईमानदारी से बिल देना दोनों केस में 2-4 लोग अगल बगल होना जरूरी है गवाही के तौर पे, ठीक है। तो अभी आपने बिल दिया और उसमें कागज, सादे कागज पे लिख के दे दिया, कल को पंगा पड़ेगा, कोर्ट में जाओगे, जज क्या करेगा, उठा के बाहर देखा मेरे पास क्यों आए हो। आपको मालूम है, जैसे मान लो आप प्रॉपर्टी खरीदते हो किसी से, मान लो आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको लगभग 5-6 लाख 8 लाख रुपए तो सिर्फ उसकी रजिस्ट्री में लग जाता है। लोग क्या बोलते हैं, वो पैसे बचा लें तो बचा लो, कल को क्या होगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, कुछ भी पंगा पड़ेगा और आप कोर्ट में केस करोगे तो जज आपकी बात नहीं सुनेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए उनको एक पार्टी बनाना जरूरी है, राज्य सरकार को। हाँ, रजिस्ट्री का पैसा है ना, ये केंद्र सरकार को नहीं जाता, ये अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, तो खैर, तो ड्यू डेट पे आप क्या करेंगे, इसके पास ये बिल ले जाएंगे और ये बंदा इस बिल को अपने पास रख लेगा, रख क्या लेगा, फाड़ के फेंक देगा, रख के वो भी क्या करेगा, कल को पता लगे फिर इसके हाथ में पहुंच जाए, वो बिल को फाड़ के क्या करेगा, फेंक देगा, और आपको क्या दे देगा, मनी। यानी आपने एक बात देखी कि जो मनी मेरे को यहाँ पे मिल जानी चाहिए थी, वो मनी 3 महीने बाद मिली, ठीक है। तो पहले दिन हमें क्या मिला, कागज मिला, और 3 महीने बाद हमने वो कागज उसको दे दिया, बदले में उसने हमें क्या दिया, गांधी जी वाला कैश मिला, कागज ही है, लेकिन पहले स्टाम्प पेपर मिला, बाद में अपने स्टाम्प पेपर दे दिया, तो क्या मिल गया आपको,
गांधी जी वाला कागज याद है? मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बहुत ये आपके बहुत जबरदस्त काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल अगर आपको याद आएगा तो हाँ करिएगा भाई। अगर हमें दिल्ली से कहां जाना होता था? पटना। हम कौन सी फ्लाइट या कौन सी ट्रेन पकड़ते थे? राजधानी। दिल्ली से पटना उतार दिया। बाई चांस दिल्ली से पटना वाली जो ट्रेन है उसमें सारी टिकटें फुल हो रखी हैं, क्या करोगे? ये भी सही है, बाय रोड आएंगे। बट अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था दिल्ली से कहाँ की ट्रेन मिल रही है या कहाँ की फ्लाइट मिल रही है। तो मान लो आपने बोला सर कानपुर की मिल रही है, तो यानी आप दिल्ली से चले कहाँ के लिए? क्या कानपुर जाना था आपको? तो फिर क्यों गए कानपुर? क्योंकि वही अवेलेबल है। अब अगला कदम क्या होगा ये बताओ, अगला कदम? कानपुर से पटना। कानपुर से पटना, यानी अब आप कानपुर जाकर के वहां पूछोगे भाई पटना की कोई टिकट है क्या? यानी ये देखो, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, तो घुमा फिरा के आप कहां पहुंच गए? पटना। कानपुर तो क्या है, बस बीच का एक हाँ है ना, वहां से जंप करके आप ऐसे करके इकट्ठे नहीं जा पाए तो आप क्या हो गए? जंप करते हुए। बात ये समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? मान लो तुमको कानपुर से भी पटना की टिकट नहीं मिली, कानपुर से टिकट मिल गई आपको मुगल सराय की फॉर एग्जाम्पल, है ना, मुगल सराय की टिकट मिल गई, तो आप क्या करोगे? फिर यहां से कानपुर से मुगल सराय जाओगे। फिर मुगल सराय से जब आप टिकट लोगे तो आप पटना हो सर मुगल सराय का। अच्छा, मुगल सराय का नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय कुछ है ना, इस तरह का कुछ हो गया, है ना। तो आप मुद्दा समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से देखना, कानपुर कट गया, पैसे खर्च होंगे, ठीक है, क्या करें, टिकट ही नहीं मिल रहा, ठीक है। कानपुर कट गया, फिर देखो मुगल सराय कट गया, लास्ट में बचा क्या? दिल्ली टू पटना, है ना। यही तो मेरे पास पहले भी था। यस सर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये अभी 12th वालों को भी पढ़ाया मैंने, और मैंने उनसे पूछा 11th में पढ़ाया था, याद है? कहते नहीं। तो आप लोग कम से कम ये चीज मत कहिएगा, आप लोग कहिएगा हाँ मुझे याद है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं सर इतना ये सब करने का मकसद क्या था मेरा, ये सुनो मकसद क्या था, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को माल बेचा, किसको माल बेचा? सपोज करो इसको मिटा दें, नहीं बायर को माल बेचा जाता है ना, बायर को माल बेचा जाता है। तो मैं अपने यहाँ क्या एंट्री पास करूंगा, सोचना जरा, मैं एंट्री पास करूंगा बायर अकाउंट डेबिट, सोच के बोलिए, टू कैश। माल बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। दिक्कत? हाँ चलें जनरल चैप्टर पे फिर से, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें बताइए किनको दिक्कत है? ये तो सिंपल है, सिंपल एंट्री है। और मान लो बायर ने झटपट पैसे भी दे दिए, बायर ने तुरंत से पैसे भी दे दिए, व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, टू बायर अकाउंट। बायर पैदा हुआ था क्या? कोई ऐतराज? माने उसका अस्तित्व खत्म हो गया हमारे लिए, ऐसा नहीं दुनिया में है अभी, हमारे बीच अब नहीं रहा। इसमें बताओ किसी को कोई ऐतराज? सिंपल एंट्री हम लोग कब से करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको पहले दिखाता हूं क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पटना टू दिल्ली टू पटना, एकदम दिल्ली टू पटना, बीच में कोई है ही नहीं। देखो सबसे पहले मैंने माल बेचा, नकद माल बेचा, कैसा? नकद। बोलो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एक बार में सही बोल देना है, नहीं तो बाकी लोग को बोलने का वेट करना, गलत नहीं चाहिए। नकद में बेचे हैं, सेलर तो बेचे डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो सेल्स अकाउंट डेबिट ये गुनाह है। सेल्स अकाउंट डेबिट कब होता है जी? कैसा कैसा बात करता है? क्या बताओ, एक संदेश फेंक के मारेगा, जिंदगी छेना छेना कर देगा। सेल्स अकाउंट डेबिट कब से हो गया भाई तुम्हारा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उल्टा बोल दिया सेल्स अकाउंट
क्यों मैंने क्रेडिट किया? बिकॉज इट इज इनकम, इनकम को क्रेडिट sir. करते। कैश अकाउंट को क्यों डेबिट किए? पैसा गया। पैसा, रुको, स्थिर से एकदम आराम से, पानी वानी पीना है, चाय वाय चला है। डियर सीजल पढ़ो पर तुम लोग भी ना, है ना, वही तो गलत बात है बता रहे हैं। डियर सीजल, एक बात बताइए, डेबिट में क्या क्या होता है सर? एक्सपेंस, एसेट, Assets. रिसीवर, Yes. मतलब शर्त बात ही नहीं। बताओ ये सब पढ़वाते हो दोबारा से। और इसमें क्या क्या होगा सर? इनकम और लाइबिलिटी और गिवर, है ना, यही था ना। अभी लाइबिलिटी मैंने क्या बोला था? इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस रहेगा, एसेट में इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस रहेगा। इतना ही पढ़ा था और तो कुछ था नहीं। अभी देखो, कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? बिकॉज जब हम माल बेचते हैं तो मेरे पास कैश आता है, तो कैश मेरे पास आता है, यानी मेरे पास आकर के क्या करेगा? वो बढ़े, मेरे पास सर हम गलती से उल्टा बोल दिए थे सर। नहीं, यहाँ भी है एक मैदान में बैठ के भी मैच देख रहे हैं एक आदमी स्टेडियम में, उन्होंने भी गलत बोला था। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज एसेट मेरा क्या हो गया है? इंक्रीज, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ बिकॉज ये मेरी क्या है? इनकम है। इसमें तो सर कोई एतराज नहीं। अब एक काम करते हैं, उन्होंने डायरेक्ट नगद में माल नहीं बेचा है, उन्होंने उधार पे बेचा और 2 दिन बाद उनको पैसे मिल गए। तो देखिए, मैं पहले एंट्री करता हूं। अभी तक हमने क्या किया था? ये एंट्री थी डायरेक्ट नकद वाली, है ना। ये तुम इसको ऐसे समझो, ये है दिल्ली टू पटना। अब हम लोग क्या करेंगे? दिल्ली टू कानपुर, कानपुर टू, नहीं रुको, अभी 2 स्टेप ही, दिल्ली टू कानपुर, कानपुर टू पटना। चलो देखते हैं। ये देखो, सबसे पहली एंट्री हमने किसको माल बेचा? नाम बताओ बंदे का। सुमित को माल बेचा, ठीक है। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो कोई ऐतराज? ठीक। अब सुमित मेरा क्या बन गया? डेटर बन गया। सुमित कुछ दिन बाद आएगा और आके क्या बोलेगा? सर ये लो पैसा हम चुकाने के लिए आए हैं। व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट। बोलिए कोई ऐतराज? इसी को मैं क्या बोलता हूँ? दिल्ली टू कानपुर, कानपुर टू पटना। कानपुर कट गया तो बचा क्या? दिल्ली टू पटना। यहाँ भी देखो, सुमित डेबिट हुआ, सुमित क्रेडिट हुआ, खत्म करो। देखो बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऊपर से मैच कराइए, सेम टू सेम है, ठीक। अब आते हैं तीसरे कदम पे। अब जाएंगे कहाँ? दिल्ली टू मुगल सराय, मुगल सराय टू कानपुर, कानपुर टू पटना। हाँ चला ना, हाँ जहाँ भी है, ठीक है। ज्योग्राफी में थोड़ा हाथ तंग है, ठीक है। अभी चलो सुमित को माल बेचते हैं। अभी पहली एंट्री क्या होगी बताइए? सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलिए कोई ऐतराज? ठीक। 4 दिन बाद सुमित आया, हमने कहा पैसे लेकर आया? कहता नहीं सर, है ना, पैसे नहीं लेकर आए, गांधी जी वाला कागज नहीं लाए, स्टाम्प पेपर वाला कागज लाए। तो बताइए सुमित मेरे को क्या देगा? एक बिल, और खुद को छुड़ा के ले जाएगा। कहेगा अब हमको मत टोक दीजिएगा रास्ते में, ये जो आप हर जगह रास्ते में जहां मिल गए पैसे कब देगा, ये नहीं बोलने का। क्योंकि हम आपको क्या देके जा रहे हैं? अपना वचन देके जा रहे हैं, लिखित में वचन। बताओ मुझे उस बिल का पैसा मिलेगा या मुझे देना पड़ेगा? मुझे तो मिलेगा, इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलता हूँ मैं उसको? और सुमित उसको अपने घर में क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल। घर से मतलब नहीं, अभी जनरली 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 90 दिन, 60 दिन, 12 दिन, मर्जी है, आपस का अंडरस्टैंडिंग है। लिखना तो जरूरी है, लिख के चला जाएगा, दे देंगे ना, नीचे साइन कर दिया, अब लीजिए, अगले दिन पहुंचे, दे देंगे ना, लिखा तो हुआ है। किसी को आप बोलोगे कब आएगा? कल आएंगे। फिर अगले दिन जाओ, कब आएगा? बोले तो थे कल आएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको डेट उस पे लिख के देना पड़ेगा। देखिए सुमित मेरे अकाउंट में डेटर बना था जिस दिन उसने मेरे से सामान खरीदा था। आज उसने दे तो दिया, क्या दे दिया? बिल दे तो दिया। सुमित बोलेगा क्या करो? बिल दे तो दिया आपको, अब बिल दे दिया है
जान भी देंगे, नहीं छोड़ो, दिस वाज टू बैड, लेकिन हाँ दगा नहीं करेंगे, ये उसने बोला हमको कि बिल दे दिया है, पैसा भी देंगे, दगा नहीं करेंगे। तो सुमित अपने आप को बचा के छुड़ा करके ले गया। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं? सुमित डेबिट हुआ था, सुमित क्रेडिट हो गया। अब कौन बचा? बीआर बचा, और कौन बचा? सेल्स तो बचा ही हुआ है। 3 महीने बाद सुमित आया, हमें बोला अब क्या लेके आया है? डेबिट। तो सुमित ने क्या किया? कैश जो है दिया, और कहेगा एक काम करो सर, कैश भी ले लो, अब बिल अपने ही पास रखो, कोई बात नहीं है। ऐसे होगा क्या? नो, कैश देने से पहले ना हमसे बिल लेके फाड़ेगा पहले। क्यों? कहीं सर गलती दोबारा मांग लिए तो, ठीक है। तो ये हमको इसको क्या देना पड़ेगा? ये वाला बिल हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सौंपना पड़ेगा। अब आप नोटिस करिए, सुमित सुमित कैंसिल, बीआर कैंसिल, बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आई? तो इससे घबराओगे तो नहीं तुम में से कोई? यस सर क्या है, एंट्री पे एंट्री चला रहे हो? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं भाई, एकदम टाइम पास। मैंने आपको एक बार शायद पहले बोला भी था, अगर दावत बासमती खरीदोगे, इंडिया गेट या कोई महंगा चावल खरीदोगे, तो आप बाहर से लाते हो सीधे कुकर में डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोकल चावल खरीदोगे तो क्या करना पड़ेगा? उसको पहले सुखाएंगे या सूप में लेके उसको, उसमें से कंकड़ चुनेंगे, ये सब वो सब करेंगे, बट अल्टीमेटली आया है बाहर से, जाएगा कुकर में। अब बीच में आपको जो मर्जी आना है कर लो, समझे बात को? तो ये वही हो रहा है। जिसको पूछना है कुछ भी पूछ लो, आगे और भी होगा, आगे और भी होगा। अभी तो 3 ही किया है ना हमने, आगे और भी हो सकता है। इसमें 4-5 चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि इस बिल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। 5 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बिल को हम डिस्काउंट करा सकते हैं, बिल को ड्यू डेट तक रख सकते हैं, बिल को इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं ड्यू डेट तक हमने बिल का कुछ नहीं किया, बिल को रखे हुए हैं। अभी इसमें 1-2 चीजें आएंगी, चैप्टर इतना आसान नहीं है, चैप्टर में थोड़ा दम रहेगा। कैसे दम रहेगा? सुनो, मान लो ये बिल 20,000 रुपए का है, ठीक है, और सुमित ने क्या बोला है? सर हम 3 महीने बाद आएंगे और 3 महीने बाद आके आपको पैसा देंगे। मेरे को 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, अब बोलो हम क्या करें? अब हम, मेरे पास 20,000 रुपए का बिल रखा हुआ है और मेरे को पैसे की जरूरत भी है, लेकिन सुमित 3 महीने से पहले देने के लिए तैयार नहीं। अभी 1 ही महीना बीता, यानी अभी भी कितना टाइम है? 2 महीना अभी भी है। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है या नहीं है? क्या नहीं भगा? यस सर, वो बिल को सर आप बैंक में दे सकते हैं। कुछ आपको डिस्काउंट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमको, पहले आप सोचो जरूरत क्यों है सर? तो हो सकता है मैंने किसी से माल खरीदा होगा 20,000 का, मैंने किसी से, जैसे मैंने आपको 20,000 का माल बेचा, हो सकता है मैंने भी किसी से खरीदा। अब वो मेरे को बोलता है पैसे कब देगा? पैसे। तो मैंने सोचा यार सुमित तो देने के लिए तैयार नहीं है, ये बंदा मेरे सर पे बैठा हुआ है, इसको तो पैसे चाहिए। मैं उसको क्या बोलूंगा? सुमित को जानते हो? कहेगा वही हीरो जो क्लास में आता है आर्मी वाला शर्ट पहन के। हाँ वही। कहता हाँ उसको जानते हैं, तो बड़ा बिजनेसमैन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा उसका एक 20,000 का बिल है मेरे पास, उससे काम चलेगा तेरा? कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लेकिन उसमें लिखा हुआ है 3 महीना, 1 महीना बीता है, अभी 2 महीने बाकी है। कहता चल ना, सुमित का नाम है बहुत। उसको भरोसा हो गया, तो बताओ अब क्या वो बिल मेरे पास रहा? मैंने बिल उसको दे दिया। अब ड्यू डेट पे सुमित के पास कौन आएगा? वो बंदा जिसको मैंने बिल दिया। समझ रहे हैं? इसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सुमित को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे लेना देना है, क्योंकि ड्यू डेट पे अब मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा। और ईमानदारी से बताऊं, ये तो देखेगा भी नहीं कौन है, ये अपना सिग्नेचर पहचानेगा, जो भी है उसको पैसे दे देगा। इसको क्या लेना देना कि कौन आ रहा है? अच्छा और क्या हो सकता है सोचिए? नहीं, जो आपके बुक में जैसे 4-5 चीजें जो है वो मैं आपको बताऊं। मेरे को पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई, अब पैसों की जरूरत पड़ गई, मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा? बैंक के पास, ठीक है। मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा और मैं उनको क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा सुमित को जानते हो? सुमित को
कहता वो आर्मी टी शर्ट है हीरो। हम कहा हाँ भाई भाई भाई, हाँ उसका तो हमारे यहाँ अकाउंट है, वो तो बड़ा बिजनेसमैन है, उसका हमारे यहाँ भी अकाउंट है। मैंने कहा चलो पहचानते हो, गनीमत है। मैंने कहा उसका एक बिल है मेरे पास 20,000 का। बैंक वाला बोलेगा मुबारक हो, फिर मिठाई खिलाइए और क्या बोले हम बोलेंगे नहीं तुम समझे नहीं, वो बिल तुम रख लो, हमको 20,000 दे दो, और ड्यू डेट पे तुम कहाँ चले जाना, सुमित के पास चले जाना, जाकर के उससे पैसा ले लेना। बैंक का अरे वाह आप तो बड़े स्मार्ट हैं। अब सोचो ना, बैंक बोले हम वॉलेंटियर लगेंगे? नो सर, नहीं लगेगा। है, सोचो, सोचने वाली बात है। अभी कितना टाइम बीता, 1 महीना ही, अभी और कितना टाइम है, 2 महीना अभी भी बाकी है। बैंक वाला बोलेगा हम पागल हैं सर ऊपर से हम बैंक अभी भी आपको जाता नहीं है सर। नहीं, आप ये सोचो ना कि बैंक वाला बोलेगा मैं अभी आपको 20,000 रुपए दे दूं, अब मेरे को 20,000 कब मिलेंगे? 2 महीने बाद। ऊपर से रिस्क है, कहीं सुमित ने भगा दिया तो? इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे स्टाम्प पेपर पे भी है, लेकिन मान लो डेयरिंग बाज है ना, कुत्ता पाल रखा का मोती शू, क्या कर लेगा यार बैंक वाला उस दिन? ठीक है, बैंक वाला बोलेगा ऐसे नहीं चलेगा। हमने बोला फिर तेरे को चाहिए क्या? कहता है देखो 20,000 रुपए का बिल तो दे दो, मेरे को ऐतराज नहीं, पैसा आपको 19,000 ही देना। हमने बोला अरे ऐसे कैसे, 20,000 का बिल है 19,000? कहता लेना लो, नहीं जा, रखो अपना बिल अपने पास। तो नॉर्मली क्या होता है, बैंक फुल पैसे नहीं देता, बैंक कुछ ना कुछ पैसे काट लेता है। और वो लॉजिकल है कि नहीं? बैंक एडवांस में हमको पैसा दे रहा है ड्यू डेट पे, अच्छा ड्यू डेट पे मुझे कोई मेहनत लगेगी? मैं उठ के इसके पास जाता, ऑटो वोटो करके, ओला ओला करके जाते, फिर परेशानी, अपना काम छोड़ के जाइए। अब ये सारा काम कौन करेगा? बैंक करेगा। तो बैंक इसके बदले कुछ लेगा नहीं? एकदम लेगा। बोलो कोई ऐतराज है? सही है। एक तो ये हो गया। 2 बातें मैंने आपको बता दी, क्या क्या? एक तो बिल मैंने किसी और को दे दिया, वो आएगा आपके पास। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि मैंने वो बैंक में जाकर के उसको डिस्काउंट करा लिया। 2 हो गया। फिर क्या हो सकता है? तीसरी चीज तो यही हो गई कि ड्यू डेट तक हम अपने पास रखे रहें और ड्यू डेट पे इसके पास जाए, इससे पैसे ले लें। 3 चीज हो गया। चौथी चीज बुक देना यार, मैं भूल गया चौथी चीज क्या है, देखो जरा। दोनों का बुक ने इक्वल डिस्टेंस पे था, तो कंफ्यूजन हो गया कि कहां से लेकर आए बुक को। ओके 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 ओके। कौन सा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? देखिएगा जरा, ये है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है ये, और इसमें अगलों ने बताया है हमें बिल के साथ चीजें क्या क्या हो सकती हैं। हाँ देखो, 4 चीजें इन्होंने बताई हैं। अरे मैं कैसे भूल गया, हद है हद है। पहली चीज इन्होंने बताई है कीप द बिल टिल मैच्योरिटी। जैसे उसने बिल पे क्या लिख के दिया, 3 महीने बाद आना। हम 3 महीने तक बिल को अपने दराज में रख के बैठे रहेंगे। पेज नंबर 18.7 पे जाइए, 18.7। वहां पे देखिए आपको मिलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के नीचे डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। पहला मेरे पास क्या चॉइस है, बिल को मैं अपने पास रखे रहूंगा, कब तक? जो भी व्हाटएवर जो भी ड्यू डेट है तब तक मैं रखे रहूंगा उसको, और उसके बाद मैं सुमित के पास जाऊंगा, चाय वाय पीऊंगा, बिल इसको पकड़ाऊंगा, पैसे लेकर आ जाऊंगा। बात नंबर 1, हाँ खुर करके आएंगे। दूसरी चीज क्या है, वो बिल का मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? बैंक के पास। और बैंक को जाके क्या बोलूंगा? सुमित को जानते हो? कहता हाँ। मैंने कहा उसका बिल पकड़ो और मेरे को 20,000 दे दो। बैंक नहीं देगा। बैंक क्या करेगा? कुछ तो भी कम करके देगा, यानी उसको बोलते हैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना। क्या बोलते हैं? है ना, बैंक से डिस्काउंट कराना। डिस्काउंट करा के हम आ जाएंगे। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा सुमित के पास? बैंक जाएगा, चाय वाय पिएगा, पैसे लेकर फुर्र हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, तीसरी चीज क्या लिखा है, ही मे इंडोर्स टू सम अदर पार्टी। इंडोर्स करना मतलब क्या होता है सर, कि मेरा मकान मालिक है, उसका किराया बकाया है, या मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, उसका पैसा बकाया है, मैंने उसको क्या बोला? सुमित को जानते हैं? सुमित को कह रहा हाँ। मैंने कहा एक काम करो, उसका बिल है मेरे पास, वो रख ले। अब मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। मान लो मेरा रूम रेंट कितना, या मेरा ये जो बिल्डिंग रेंट है 20,000 है। अब क्या हम पैसा भी देंगे मकान मालिक को? नहीं, मैंने क्या दे दिया? बिल। अब ड्यू डेट पे क्या मैं जाऊंगा इसके पास?
मेरे पास तो बिल भी नहीं है। ओनर जाएगा, मकान मालिक या मेरा क्रेडिटर या कोई भी जिसको मेरे से पैसे लेने थे उसने बिल ले लिया। या सपोज करो मैंने 20,000 का मोबाइल खरीद लिया, तो मोबाइल वाला मेरे से क्या मांगेगा, पैसे दो पैसे। हमने कहा पैसे तो नहीं है। सुमित तो जानते हैं, सुमित को हीरो आर्मी शर्ट कहता हाँ तो कितने लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो 15,000 कैश दे दिए और बोलो जैसे ये करा सर 35,000 का मोबाइल ले लिए तो 15,000 कैश दे दिए और 20,000 का बिल दे दिए। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा इसके पास, जिसके दुकान से हमने मोबाइल खरीदा था वो जाएगा, चाय वाय पिएगा, पैसे लेगा, फुर्र हो जाएगा। 3 चीजें हमने पढ़ ली। चौथी चीज सुनो क्या है, चौथी चीज, ड्यू डेट तक हम बिल को लेकर अपने पास बैठे रहेंगे, बट ड्यू डेट पे हमको इसके यहाँ जाने में आलस आ रहा है। अबे कौन जाए इसके यहाँ इतनी दूर, ये रहता है हिसार में कहीं, सिरसा हरियाणा में कहीं रहता है, हम बैठे हैं बिहार में, है हम बैठे हैं बिहार में, ये बैठा है हिसार में, क्या बात है, बड़ी दूर है भाई। अगर हरियाणा में होगा कहीं, अपने को क्या मालूम, है ना, बड़ी दूर है। अच्छा ठीक, कोई ऐतराज, लेकिन जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसी बैंक में इसका भी अकाउंट है। स्टेट बैंक में मान लो, स्टेट बैंक का कंकड़ बाग ब्रांच मेरा अकाउंट है, स्टेट बैंक का सिरसा या हिसार कहीं का ब्रांच में, पानीपत सोनीपत कहीं धारू हेड़ा कहीं पे भी इसका अकाउंट है, ठीक है। अभी देखो क्या है, मैंने अपने बैंक को वही बोला, क्या मैं जानता हूँ, मैंने आर्मी वाला कहता हाँ। अभी सुनो, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के आसपास, देखो अभी हमने दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ा था, 3 महीने का बिल है तो 1 ही महीना में पहुंच गए, ये वो वाला केस नहीं है। ये कौन सा केस है, अब 3 महीना होने पे है, यानी 3 महीने में 90 दिन मान लो, ठीक ठीक लगा लो, तो 85 दिन 86 दिन हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब बैंक वाला ये नहीं बोलेगा डिस्काउंट काटेंगे, हमने पागल 4 दिन में तो मैच्योरिटी आ रही है, कौन बात का, तो बैंक वाला बोलेगा फिर मेरे पास क्यों आए हो, जब तुमको एडवांस में पैसे चाहिए ही नहीं तो मेरे पास आए क्यों। मैंने कहा तुम समझे नहीं, हम तुमसे दूसरा काम करवाने हैं। क्या काम करवाने हैं, तुम ये पकड़ो बिल, फिर तुम कहां जाओ, किसके पास, सुमित के पास जाओ, उससे पैसे लेके मेरे अकाउंट में जमा कर दो। क्या इस समय बैंक अपने जेब से दे रहा है, उस वाले सेकंड वाले केस में बैंक ने कहां से दिया था, अपने पास से दिया था 1 महीने बीतने पे, और बैंक को कब मिला था, 3 महीने बीतने पे, यानी बैंक 2 महीने का एडवांस पेमेंट कर रहा था। अभी इस केस में क्या, दोनों केस में अंतर समझ रहे हैं, कंफ्यूजन होती है, क्यों कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों केस में आपको क्या दिखेगा, बैंक वहां भी है बैंक वहां भी है, तो लगा दोनों केस तो सेम है, नहीं रे, उस वाले केस में बैंक एडवांस पेमेंट कर रहा था इसीलिए पैसा काट रहा था। हाँ, इसमें बैंक इसके पास जाएगा, इसके अकाउंट से पैसा निकालेगा, निकाल के मेरे अकाउंट में डाल देगा, और बैंक को कोई खास मेहनत नहीं करनी इसलिए। ड्यू डेट अब नहीं रहता है उसका, अब आगे भी मैच्योरिटी रहती है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी आगे भी रहती है। अब ऐसा नहीं है 3 महीना हो गया एकदम 3 महीना के जस्ट अगले दिन पहुंच जाना है, अब जाइए ना उसके कुछ, ये है कि 3 महीने से पहले मत आना, 3 महीने के बाद तो जब जाओ, क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैंक वाला जाएगा, इसके अकाउंट से निकाल के मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगा। इस चीज के लिए जनरली बैंक पैसे चार्ज नहीं करता, बैंक बोलता है इतना तो सेवा करना हमारा फर्ज है, कोई दिक्कत वाली बात। ये 4 बातें समझ में आई, कोई डाउट रहेगा किसी को, ठीक है। ये 4 काम तो मैं कर सकता हूं, माउस कर्सर जो भी, ठीक है। चलो बस 5 मिनट में आप लोगों को बुलाते हैं, तब तक इन लोगों का ये कार्यक्रम समाप्त कर दें, ठीक है। सो क्या कर रहे थे हम लोग बताइए, हम लोग ये कर रहे थे सर के क्या कर रहे थे, हाँ मैं कर सकता हूँ 4 काम, जिसके पास बिल है वो 4 काम कर सकता है। पहला, ड्यू डेट तक अपने पास रखेगा, ड्यू डेट पे डेटर के पास जाएगा, उससे पैसे ले लेगा। सेकंड काम क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा और बैंक जाकर के बिल को डिस्काउंट करा के चला आएगा थोड़े कम पैसे में। तीसरा काम, वो बिल किसी और को दे देगा किसी चीज के बदले में। चौथा काम, बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखेगा, ड्यू डेट पे जाकर बैंक में देगा और बैंक को क्या बोलेगा, तुम उसके अकाउंट से निकाल के मेरे अकाउंट में जमा कर दो। इसके लिए बैंक कोई पैसे नहीं काटता। ये कुछ कर सकता है क्या, एक काम ये भी कर सकता है, पहले कैश देकर अपना बिल ले लेगा। यस सर। कुछ दिन बाद क्या हुआ इसका, वो केबीसी में हो गया एडमिशन, ठीक है, उसमें चला गया और वहां जाकर के नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ऐसा है भी तो अभी पढ़ा लिखा भी है यार, क्या बात करते हैं,
ठीक है, वहां चला गया और वहां जाकर के 1 करोड़ रुपए इसने जीत लिया। ठीक है, अभी जीत के आया, कहता सबसे पहले तो सारे उधार चुकाना है। कहता बहुत हो गई ये जिंदगी, ऐसे नहीं चलेगा, सब के उधार, सब आ जाना सुबह सुबह एकदम नहा धो के मस्त तैयार हो गए। सब लोग पहुंचे, हम भी पहुंच गए। ठीक है, कहता सर इधर आओ पहले। कहता सुनो, अब कितने दिन बाद, जैसे आपने बिल लिखा था 3 महीने का डेट था, कितने दिन बाद जीत के आए? मान लो 2 महीने हो गए, मान लो कुछ भी डेट मान लो, 2 महीने। मैंने कहा हाँ सुमित, वाह क्या बात है, मुबारक हो, बधाई हो। कहता लो मिठाई खाओ सर, कोई बात नहीं, ठीक है सब कुछ। अच्छा आपके पैसे भी थे ना? हमने कहा हाँ 20,000 रुपए थे। कहता है सुनो एक बात, मुंबई से कुछ सीख के आए हम, ऐसे नहीं दे देंगे 20,000 रुपए। टाइम कितना था? हमने कहा 3 महीने। बोला आपको हम दे कब रहे हैं? हमने कहा 2 महीने में दे रहे हो। कहते फिर डिस्काउंट कौन देगा? हमने कहा इतना कमा के आए हो गए हैं क्या 150 रुपए के लिए? कहता नहीं सर, वहां से यही तो सीख के आए मुंबई से, क्या रुपया को फालतू में वेस्ट नहीं करना, सबसे पहले तो यही चीज सीखे थे, ये काम नहीं करना है कभी। तो मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूं, अगर आप बैंक जाके एडवांस पेमेंट लेते, बैंक पैसा काटता कि नहीं काटता? सेकंड ऑप्शन जो आपने अभी पढ़ा था। तो कह रहा है बैंक की जगह मैं आपको एडवांस पेमेंट दे रहा हूं, तो मैं आपको कम पैसे दूंगा। तो इसने मुझे कितने पैसे दिए? मान लो 19,500 रुपए। इसने कितना पैसा काट लिया? 500 रुपया काट लिया। 1 करोड़ कमा गया। बताओ, ऐसी हरकतें। ठीक है, लेकिन बताइए, मेरे लिए वो 500 रुपया खर्चा हो गया, इसके लिए वो 500 रुपए इनकम है, कोई ऐतराज? तो 4 काम है जो मैं कर सकता हूं, 1 काम है जो ये कर सकता है। अच्छा अब बताओ, अगर इसने मेरे को पैसे देकर बिल ले लिया, अब बताओ ड्यू डेट पे कौन जाएगा इसके पास? अब तो सर ड्यू डेट पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिल तो इसने 2 महीने के बाद ही फाड़ के फेंक दिया ना। अब ड्यू डेट पे हम जाए, हाँ सुमित वो पैसे, कहता सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अभी पैसा दिए थे मैंने पहले भूल गए, कैसी बात करते? बताओ यार। कहा बिल दिखाई, हमने कहा बिल तो खो गया। कहता खो नहीं गया, 1 महीने पहले आप लेकर आए थे, पैसे लेकर गए थे, हमने फाड़ के फेंका था। हम कहेंगे उसका फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी चलेगा? फोटो कॉपी करना, कैसी बात करते हो? बात समझ में आई सारी? कोई ऐतराज है यहाँ तक तो बता दीजिए। पक्का? पक्का। चलिए तो हम लोग थोड़ी सी 2-4 जर्नल एंट्री करते हैं, बस थोड़ी सी जर्नल एंट्री कर लेते हैं और बस फिर आप लोग रुखसती ले लीजिए। और एंट्री हमने कर रखी है, ये एंट्री हमने कर रखी है। ठीक है, ये देखो, इस बार आप मेरी हेल्प करिए। एक है सेलर, कौन है जी? सेलर। और एक कौन रहेगा हमारे पास जीवन में? बायर। दोनों के यहां साथ साथ कर लें, कोई दिक्कत? चलेगा? ठीक है। सेलर बायर को माल बेचेगा, बोलो क्या एंट्री पास करेगा? हाँ, सेलर ही बायर को माल बेचता है। सर नकद है ना? नहीं रे, नकद बेचेगा तो पढ़ना क्या? अब एकदम उधार मान के चलो, नहीं उधार मान के चलो, उधार उधार। तो एंट्री विल बी बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ रे, सर 12th वाले की क्लास है सर? 12th वाली क्लास चल रही है? नहीं सर 11th वाली चल रहा। अरे तरीके, यानी इसको 11th का सिलेबस याद है अभी तक? बहुत लोगों को तो हम इसी में पढ़ा देते हैं, कहते हैं हाँ कुछ आया होगा नया। बस 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए, बायर अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट। 2 साल पहले एक बच्चा क्या बोलता है, सर ऐसे तो याद रहता है, आपके क्लास में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। कथा अलगे सुरूर में रहते हैं सर, मतलब लगता है कि काफी कंफर्ट है जीवन में, कोई दुख वुख है नहीं, तो कुछ का कुछ निकलने लगता है। हम के भाई ऐसे थोड़ी। चलो आराम से सोच सोच के बोलेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट, कोई ऐतराज? हमने ऐसा लगा दिया, ठीक है? बोला दे फिर बोलेगा। चलो अब बताओ, बायर ने सेलर को क्या दिया? नहीं कैश नहीं, अब हम लोग बिल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो उसने तो क्या दिया? बिल दिया। तो क्या करेंगे ये? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट भी लिख देना, टू, सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच के। देने वाला कौन है?
बायर, तो गिवर को ये करो बायर्स अकाउंट। बोलिए कोई ऐतराज? अभी आप लोग भी ना ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पहले ऐसे रख दे हाथ झटको। हाँ हाँ ठीक है। और बताइए बायर क्या एंट्री पास करेगा? Seller's account debit to bills payable. सेलर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक बार समझते हैं, एक बार समझते हैं। देखो भाई, बायर अकाउंट को हमने शुरू में डेबिट क्यों किया था? शुरू में ये देखो, ये हमने डेबिट क्यों किया था? बिकॉज बायर रिसीवर है, उसको हम सामान दे रहे हैं तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, ठीक है, वो डेबिट कर दिया। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स मेरी इनकम है। लेकिन आज वही बायर मेरे पास आया और आके उसने क्या किया? हमको बिल दिया, तो अब तो वो गिवर बन गया, तो हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और वैसे भी देखो, बायर डेबिट से पैदा हुआ, क्रेडिट से खत्म हो गया, बात खत्म। यहां सेलर क्रेडिट से पैदा हुआ, डेबिट से खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या है? मैं सेलर हूं, मेरे पास अब क्या बचा है? बीआर। और तुम्हारे पास क्या बचा है? बीपी। समझ रहे हो? अब कुछ दिन बाद क्या करेंगे? ये बीआर बीपी भी क्या है? कानपुर मुगल सराय, यहाँ रुकना नहीं है, घर नहीं ले लेना, कोठी नहीं ले लेनी हमें। यहाँ पे दिल्ली से चले थे कहाँ के लिए? पटना के लिए। अब कानपुर जंक्शन के सामने बढ़िया प्लॉट देख करके घर मत बनाना शुरू कर देना। ये टेम्पररी है, ये सारे अकाउंट क्या हैं? टेम्पररी हैं। देखो, बायर अकाउंट टेम्पररी था, खत्म हो गया, वैसे ही बीआर अकाउंट भी क्या है? टेम्पररी है। तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे? तीसरी, कैश या बैंक, जो भी मर्जी है, कैश या बैंक, जो आपकी मर्जी है ना, टू बीआर अकाउंट। लो, बीआर भी खत्म हो गया। ये समझ रहे हैं? बोलिए कोई ऐतराज? लास्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या बचा है ना? सेल्स और बैंक बचा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो हमारे पास याद है, अगर नगद में भी सेल होता तो यही एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई ऐतराज है? पक्का? चलो। और पैसा देने वाला अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा? BP account debit to bank account. बीपी अकाउंट डेबिट। देखो, बीपी क्रेडिट से पैदा हुआ है, डेबिट से मर जाएगा। और टू क्या कर देंगे ये लोग? बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके पास से पैसा जाएगा। अब इसके यहाँ भी देखो, सेलर सेलर कट गया, बीपी बीपी कट गया, बचा क्या? बताओ यार, टाइम पास चल रहा है। इसी के लिए इतना देर से मेहनत है, तुम लोग पहली क्लास से पढ़ लिए। माल बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी में बीच में कुछ नहीं, ऐसे जिग जैग चल रहा हो। क्या बात समझ में आई? इंटरवल है ये सब, समझ गए? कोई ऐतराज? अब आप कहोगे सर इतना क्यों मेहनत करना? देख भाई, सिनेमा हॉल वाले 2 घंटे की मूवी होती है, एक बार में नहीं दिखा सकते क्या? कोई दिक्कत है? ऐसा थोड़ी उनका मोटर गर्म हो जाता है सर, 1 घंटा बाद तो उसे एकदम चिंगारी निकलने लगती है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? उसको रेस्ट देने के लिए बीच में इंटरवल कर देते हैं। उतना देर मशीन क्या होता है, फिर ठंडा होता है, फिर 10 मिनट बाद चालू करते हैं। क्या ये रीजन है? सोचो क्या रीजन है भाई? रीजन ये है कि जितने का टिकट आप नहीं खरीदते हो, उससे ज्यादा का तो आप इंटरवल में पॉपकॉर्न खरीदते हो। बात समझ रहे हैं? उसमें उसकी कमाई है। पॉपकॉर्न का टब होता है, फिर पेप्सी होती है, फिर वहां पे वो समोसे वगैरह भी मिलते हैं। बात समझ में आई? मान लो ईमानदारी से कैसे भी करके आपने बढ़िया वाला टिकट भी ले लिया, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गए, चल तेरे को मूवी दिखाता हूँ, आप उसको लेके गए, ठीक है, फिर आपने मूवी दिखाई, इंटरवल हो गया, अब आप भी बैठे हो चुपचाप, अब उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। क्यों? कहीं कुछ मांग न ले, वो भी बैठी हुई, आप भी बैठे हुए हो। इंटरवल आप बोलिए अब नहीं रुकना, अब हम जा रहे हैं घर। क्यों भाई? जो आदमी इंटरवल पे 100 रुपए का पॉपकॉर्न नहीं खिला सकता। बात समझे? और उनको मालूम है, इसीलिए जो पॉपकॉर्न बाहर मिलता है 20 रुपए का, वो अंदर 200 रुपए का मिलता है कि नहीं? और बाप की अंदर ले कमाई जाने भी नहीं देते। अच्छा हाँ, आप कहोगे हम अपना पॉपकॉर्न ले खुद का जाएं भी अंदर, नहीं कहता ले ना सकते। अलाउड नहीं है। आप कहोगे क्यों? सेफ्टी रीजंस। काहे का सेफ्टी रीजन तेरा बे? पॉपकॉर्न ले जा रहे, पॉपकॉर्न फेंक के मारेंगे किसी पे, चोट लग जाएगा उसको। नहीं, बताओ कौन सा सेफ्टी रीजन है इसमें? बताइए। नेल कटर ले जाएं, कुछ ले जाएं तो बात समझ में आती है, चाकू कट्टा ले जाएं बात समझ में आती है। मेरे पॉपकॉर्न से किसी को क्या खतरा हो सकता है?
बताओ यार, कुछ भी, उनको पॉपकॉर्न बेचना है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल में उनको ऐड दिखाना होता है। लोकल पटना के जितने बड़े बड़े दुकान है ना, ज्वेलरी की दुकान या टेलर वेलर की दुकान, वो सबका ऐड दिखाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की फिल्म आपको एक बार में दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन लाइफ में थोड़ा थ्रिल भी तो चाहिए, है? इसमें किक है पगले। तो आपको ये भी हम बता सकते थे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन फिर आप क्या बोलते हैं, इसमें किक नहीं है। तो लो, किक मिल गया, ठीक है जी, ठीक है। जाइए इस पे अच्छे से मनन चिंतन कीजिए। ये मैंने पहला केस कवर कर दिया, अभी कौन कौन सा केस बाकी है। बैंक से डिस्काउंट कराने वाला, बार बार दोहराओ इस चीज को, बार बार मन में दोहराओ कि 4 काम कर सकता है सेलर, 1 काम कर सकता है बायर। सेलर क्या क्या कर सकता है, अपने पास रखेगा, बैंक से डिस्काउंट कराएगा, किसी को दे देगा, या ड्यू डेट पे बैंक जाकर के उसको क्या कराएगा, कलेक्शन करवाएगा। और बायर क्या कर सकता है, ड्यू डेट से पहले ला करके रिबेट में पैसे दे सकता है। हम लोगों ने 1 केस कर लिया, अभी भी 4 केस बाकी है। छठ से पहले पहले कर लेंगे। सर कब तक छठ के क्लास बाद, हाँ जी, बीएसटी छठ के बाद शुरू होगा। कल मिलते हैं हम लोग, कितने बजे, 4 बजे ना सर? हाँ सर, हाँ ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट नोट वाला सर वीडियो चाहिए था। वीडियो हम आज अपलोड कर देते हैं, मेरे पास आ गया है, ठीक है। घर पे नेट तक है? क्लास खत्म हो गया भाई। सर क्लास कब तक है सर? छठ पूजा की छुट्टी कब से मिलेगा? वो शाम वाले अर्घ के दिन ले लो, जब घर ही पे बैठ के कर रहे हो तो क्या दिक्कत है। टाइम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्योंकि शाम में हो सकता है आप लोग काम में बिजी हो जाएं, तो टाइम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, है ना। 3 बजे ले लेंगे क्लास, सर को भगा देंगे। सर कल क्लास ऐसे भी है? सर कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाने में हमको मजा नहीं आता है, आप भागिए, अब हम ही पढ़ेंगे। हाँ कल क्लास है, बिल्कुल है। आप लोग तैयार है ना भाई? 2-4 लोग भी तैयार है, हम क्लास ले लेंगे और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। कितना छुट्टी मनाओगे, एक्चुअल रीजन है हम बोर हो जाते हैं। हाँ, इससे बढ़िया पढ़ ही लो। चलो निकलो निकलो, हो गया क्लास खत्म, और क्या। ओके चलिए, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। और 12th वाले लोग बस 5 मिनट में हाजिरी दे दीजिए। अच्छा, Thank you, sir. 5:24 हो ही गया है। ओके थैंक यू। 5:24 हो ही गया है, 5:30 पे बुला ले क्या, 6 मिनट? हाँ 6 मिनट बुला लेते हैं, ठीक है। आयुष 6 मिनट में मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है तो सर। हम भी थोड़ा यहाँ वहाँ घूम फिर आते हैं जरा। ठीक है। ओके।